तो गाइस चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे ड्रामा मास्टर डेविल डू नॉट किस मी एपिसोड 7 की। हम करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो में 1000 लाइक कर दो। आई होप डिड यू लाइक दिस वीडियो। सो गाइस एम कंप्लीट होते ही मैं सेकंड पार्ट अपलोड कर दूंगी। सो स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामा की स्टार्टिंग वहीं से हुई थी जहां लास्ट बार एंडिंग हुई थी। फिर जिनवे देखती है कि लू का ध्यान सिर्फ और सिर्फ चूजिया में है, तो वो वहां से चली जाती है और अपने टेबल में जाके बैठ जाती है। तो वहां वेंजी आती है और वेंजी बोलती है, जिनवे क्या तुम्हें पता है लू क्या देख रहा है? जिनवे बोलती है, मैं जानना नहीं चाहती। तो फिर हम चूजिया को देखते हैं जो चम्मच हिला रही थी। लिंगसाओ बोलता है, चूजिया धीरे। और चूजिया, जियाओ नान और लिंगसाओ तीनों स्माइल करने लगते हैं। तो फिर चूजिया का चाय तैयार हो जाता है और वो बोलती है, प्लीज टेस्ट माई स्कॉटिंग मास्टर लिंगसाओ। और वो चाय देने के लिए आगे बढ़ती है और लिंगसाओ भी लेने के लिए हाथ बढ़ाता है। तो उतने में वहाँ लू आ जाता है और वो चाय पी जाता है और पीने के बाद बहुत फनी एक्सप्रेशन देता है और बोलता है, ये बकवास था और तुम इसे कैसे किसी को टेस्ट करने दे सकती हो? तो चूजिया बोलती है, तुमने जानबूझ के किया ना। लू बोलता है, तुम कितनी अग्रेसिव हो और ये चाय बकवास है। और फिर वापस बकवास बोलता है और चूजिया उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाती है लेकिन वो उसे नहीं मारती और वो वहाँ से चली जाती है। और फिर हम देखते हैं चूजिया को जो जा रही थी और उसके हाथ में हम कुछ सामान देखते हैं। फिर वो एक घर के अंदर जाती है। और गाइज मैं बता दूं, ये मिस्टर त्यान का घर है। तो फिर हम देखते हैं मिस्टर त्यान को जो अपने घर की साफ सफाई कर रहे थे। और फिर चूजिया उनके रूम में जाती है और देखती है वहाँ बहुत सारे पेंटिंग रखे हैं और वो बोलती है, वाओ। फिर मिस्टर त्यान बोलते हैं, चूजिया तुम यहाँ क्यों आई हो? तो फिर चूजिया बोलती है, आप क्या कर रहे हो? तो फिर मिस्टर त्यान बोलते हैं, ओ यहाँ चूहे बहुत हैं, उन्हें भगा रहा था। ये चूहे बहुत इरिटेटिंग हैं। ये सारे चूहे हमेशा मेरे आर्ट को काट देते हैं और बोलते हैं बैठो। तो फिर चूजिया बोलती है, मैं ठीक हूँ। तो फिर मिस्टर त्यान बोलते हैं, इसे अपना ही घर समझो। क्या हुआ, तुमने फिर से कोई कांड कर दिया? और फिर चूजिया खुश होकर बोलती है, ये देखिए। तो फिर मिस्टर त्यान बोलते हैं, क्या है? मैंने आपके लिए न्यू जार लिया जो 30 बक्स से ज्यादा का है, जिसका दाम 50 बक्स है। तो मिस्टर त्यान बोलते हैं, बहुत एक्सपेंसिव है। तो फिर मिस्टर त्यान बॉक्स खोलने लगते हैं। तो चूजिया बोलती है, मिस्टर त्यान ये सब आपने बनाया है? तो वो बताते हैं, हाँ ये सब मैंने बनाया है। चूजिया बोलती है, मुझे लगता है आपको टीचर के बजाय एक आर्टिस्ट होना चाहिए था, जो आज अभी भी है। मिस्टर त्यान बोलते हैं, आर्टिस्ट को अपना पेट भरने की जरूरत है। ये सब मेरे पीछे के सपने हैं, ना सिर्फ रियलिटी क्रूल है बल्कि भूख से भरा लाइफ है। चूजिया तुम क्या बनना चाहती हो? चूजिया बताती है, मैं एक डिजाइनर बनना चाहती हूँ, जैसे मेरे पेरेंट्स थे। मिस्टर त्यान बोलते हैं, तब इन समय कलाकारी को देखने वाला डिजाइनर होगा जो आपका ध्यान आकर्षित करता है। चूजिया बोलती है, ये सन की पेंटिंग मेरी फेवरेट है। तो फिर मिस्टर त्यान बोलते हैं, सुन इसका मतलब उम्मीद का प्रोग्रेस होता है, जैसे कि तुम कोई फर्क नहीं पड़ता कि नीचे कितना अंधेरा है, वो टाइम आने पर ही चमकता है। चूजिया बोलती है, टीचर आप भी चमकते हैं, ट्रस्ट में। मिस्टर त्यान बोलते हैं, सच में उम्मीद है कि तुम्हारी बात सच हो जाए। तो फिर चूजिया एक पेंटिंग को देखने लगती है। तो फिर मिस्टर त्यान बोलते हैं, तुम्हें पसंद है तो तुम ले सकती हो। तो फिर चूजिया बोलती है और वो बोलते हुए खुश हो जाती है और फिर वो पेंटिंग लेके चली जाती है। तो फिर मिस्टर त्यान वो बॉक्स खोल के देखता है जिसमें बिल्कुल सेम जार था उनके वाले जैसा। तो वो बोलते हैं 50 बक्स। तो फिर हम देखते हैं चूजिया को जो अपने स्कूल की तरफ जा रही थी। तो कोई ऊपर से उसके ऊपर फ्लावर पॉट गिरा देता है, लेकिन लिंगसा उसे बचा लेता है एन मौके पे। फिर लिंगसा और चूजिया ऊपर देखते हैं पर ऊपर कोई नहीं होता। चूजिया बोलती है, घटिया इंसान। तो लिंगसा बोलता है, चूजिया ये लू ने नहीं किया होगा। फिर चूजिया बोलती है, मुझे पता है, हालांकि वो बुरा है, किसी के पीठ के पीछे नहीं जाता और वो गंदा ट्रिक्स नहीं करता। तो फिर चूजिया और लिंगसा कैंटीन आते हैं। चूजिया बोलती है, थैंक यू आज मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो फिर लिंगसाओ बोलता है, अगली बार से तुम्हें केयरफुल रहना होगा, अगर आज मैं नहीं देखता तो तुम्हारा। तो चूजिया तुरंत बोलती है, मेरा सर फूट जाता। तो लिंगसाओ बोलता है, कभी कभी मैं एक क्वेश्चन सोचता हूँ, एक लड़की को तुम्हारे जैसा काम बनने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हर कोई डरा हुआ है। पर ये बात चूजिया बोलती है। तो लिंगसाओ बोलता है, पर क्या? तो फिर चूजिया बोलती है, पर इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा बड़ा है। तो फिर लिंगसाओ बोलता है, बोलो धीरे धीरे। तो फिर चूजिया बोलती है, क्या तुमने सुना नहीं कि लोगों से उनके सीक्रेट्स के बारे में पूछना फिर से घाव को बढ़ाने जैसा है? तो लिंगसाओ बोलता है, कीटाणु के बिना घाव और बढ़ जाएगा, भले ही वो ठीक हो जाए।
मैं तुम्हारे साथ संक्रमित घाव को ढूंढना चाहता हूँ। तो फिर छूजिया बोलती है नो थैंक्स, ये इमोशनल सेंटेंस ये अपने पास ही रखो। तो फिर छूजिया उसको बोलती है तुम मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो। लिंग साओ खाते हुए खुद का मुंह जला लेता है ये बात सुन के और बोलता है छूजिया हम उस दिन मिले जिस दिन तुम्हारी मम्मी पास हो गई। तो फिर छूजिया उसे देखने लगती है। तो फिर हम इधर देखते हैं लू की मॉम को डिनर कर रही थी और वो वहाँ लू आता है तो वो बोलती है कि छूजिया तुम्हारे साथ क्यों नहीं है, अब वो कैसे आएगी। लू बोलता है मुझे नहीं पता। तो उसकी मॉम मुंह बना के बोलती है एक लड़की बाहर रह रही है, वो भी अकेले, ये सेफ नहीं है। तो लू बोलता है आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लू की मॉम बोलती है ये सिर्फ तुम्हारे एटीट्यूड की वजह से है और वो ये घर मूव करना चाहती है। लू की मॉम बोलती है बाउल रखो और जाके दरवाजे में उसका वेट करो। लू बोलता है नहीं। वो बोलती है सच में। वो बोलता है सच में। तो वो बोलती है मिस्टर हान इसने नई टेलीस्कोप खरीदी है। तो हान आके बोलते हैं टेलीस्कोप के साथ क्या करना है। वो बोलती है ख्याल रखो उसका इसके लिए। और फिर लू जाता है बाहर और उसका वेट कर रहा था और बोल रहा था एंड छूजिया तुम आओगी या नहीं, अगर तुम नहीं आई ना तो सच में मैं तुम्हारे मुंह में मारूंगा, नहीं तो अपना सरनेम चेंज कर लूंगा। तो फिर वो बके जा रहा था और वो देखता है कि छूजिया और लिंग साओ आ रहे थे और वो उन्हें दूर से ही देख लेता है और बोलता है मैं क्या करूं, क्या मुझे दौड़ना चाहिए। और वो बड़े फनी तरीके से दौड़ने लगता है। उन दोनों के बीच से दौड़ते हुए निकल जाता है। छूजिया बोलती है शायद इसने ज्यादा खा लिया है और बोलती है ओके मास्टर लिंग इस बार तुम पे करोगे। वो बोलता है ओके और वो दोनों एक दूसरे को बाय बोलते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। और लू उल्टा दौड़ते हुए आता है और बोलता है तुम दोनों क्या कर रहे थे। लिंग साओ बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी शाम में। तो वो बोलता है इससे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए तुम्हें, मैं तो बस दौड़ रहा हूँ। तो लिंग साओ उसका कॉलर पकड़ के उसे टान कर लेके जाता है और हम देख पाते हैं लू की मॉम छूजिया, लिंग साओ और लू को, जहाँ लू की मॉम बोल रही थी कि उनकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी छोटी छूजिया को बुली करने की, वो मेरे लोग को बुली कैसे कर सकते हैं। लू बोलता है काम डाउन। की मॉम बोलती है मैं कैसे हो सकती हूँ, ये मेरी बच्ची है छूजिया। मिस्टर हान आप इसको 5 बॉडीगार्ड दो, 10 नहीं 5 मेल 5 फीमेल। मेल रिस्पॉन्सिबल रहेंगे इसके पोरिंग वाटर प्रोटेक्टिंग के लिए। लू बोलता है मुझे लगता है ये गलत नहीं है, वैसे बच्चों को मेट्स और चीफ के पढ़ाई करने को मिल जाएगी। लू की मॉम बोलती है क्यों तुम्हें पूरे एक में अचानक से छूजिया में इंटरेस्ट आ गया। लू बोलता है सोचिए जब ये गंदगी आप स्कूल में करेंगे मुझे बहुत परेशानी हो जाएगी कंपनी में। लू की मॉम बोलती है मैं डरी हुई नहीं हूँ। लू बोलता है मैं जानता हूँ पर मेरे डैड लोग बोलते हैं उनकी वाइफ लापरवाह है। लू की मॉम बोलती है मैं क्या करूँ, मैं स्टैंड ना लूँ। तो लू अपने आइडियाज के बारे में बताता है, किसी मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में भी। लू की मॉम बोलती है वही टेलीस्कोप ना। तो हम देखते हैं कि छूजिया खाने आती है और वहाँ लू भी आ जाता है और सारे उसे देखते हैं। तो हम देख पाते हैं लू छूजिया को हर एक जगह में फॉलो कर रहा था जैसे कि बॉडीगार्ड। तो वो क्लास भी आ जाता है और जियानान बोलती है ये तुम्हें तब से क्यों फॉलो कर रहा है, क्या तुम दोनों के बीच कुछ है। छूजिया बोलती है तुम्हें लग रहा है ये मुझे मेड समझ रहा है। नान बोलती है तो तुम अग्री हो कि तुम मेड हो, सीनियर और जूनियर एक कपल बनाएंगे, मेरे हिसाब से यंग मास्टर और एक मेड की परफेक्ट जोड़ी होगी। छूजिया बोलती है बुलशिट, मैं एक पिग के पास चली जाऊंगी और उसके सामने अगर कुत्ता भी रहा तो मैं चली जाऊंगी। और फिर लू छूजिया का कॉलर पकड़कर बोलता है गाइस मैं तुम्हें बता दूं, सुनना छूजिया मेरी है और सारे रोमर्स सही है। और वो उसे धक्का मार देती है। तो फिर लू उसके हाथ पकड़ के उस पे किस कर देता है। तो वो उसे मारने वाली होती है कि लू बोलता है फिर से मारा तो और किस कर लूंगा। तो फिर वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तो जियानान लू के पास आती है और बोलती है मास्टर हान आपने जब बोला तो आपने लोगों को गिना था। लू नो बोल के चला जाता है और हम इधर देखते हैं कि छूजिया चुपके से जा रही थी और गाली भी दे रही लू को, जहाँ पे उसके पीछे एक लड़की थी। तो वो लड़की उसके सामने आ जाती है और छूजिया बोलती है ज़ाओयू से सामने से चाकू दिखाती है। छूजिया बोलती है तुम क्या कर रही हो। ज़ाओयू बोलती है क्यों, क्या वेस्ट किया, कैसे आई। छूजिया बोलती है तुम क्या बोल रही हो। ज़ाओयू बोलती है तुम ऐसा एक्सपेक्ट कैसे कर सकती हो कि मैं तुमसे बेटर नहीं हूँ।
और बोलती है तो बोलो, क्या मैं इस चाकू को यूज करूं तो तुम्हारा फेस में स्क्रैच आ जाएगा। तो वो क्या बोलेगा? चूजिया बोलती है तुम्हें गलतफहमी है, हमारे बीच कुछ नहीं है। और वो जो आर्टिफिशियल खून थे टेबल में और वो फ्लावर पॉट तुमने किया था। वो पागल जैसे बोलती है ये मैं हूँ और लू सिर्फ मुझे पसंद कर सकता है। तो फिर वो उस पे चाकू चला देती है कि सामने लू आ जाता है और उसके हाथ में चोट आ जाती है। जियाओजिऊ बोलती है मैं तुम्हें हार्म पहुंचाना नहीं चाहती थी, मैं तुम्हें दर्द पहुंचाने का सोच भी नहीं सकती और सब कुछ इसके वजह से हुआ है। हर कोई इसी से रिलेटेड है, इसके साथ बिल्कुल गुड एंडिंग नहीं होगी। लू मैंने तुम्हारे लिए अवेंज लिया है। और फिर से चाकू लेके बोलती है लू को तुम्हारी वजह से चोट पहुंची है। तो लू से चुपने को कहता है। तो वो बोलती है तुम इसकी मदद क्यों कर रहे हो, और वहाँ भला बुरा बोलने लगती है। तो फिर लू बोलता है तुम चाहती क्या हो। और फिर गाओगेन वहाँ आके बोलता है इसे पहले हॉस्पिटल लेके जाने दो और बोलता है इसे मेरे लिए छोड़ दो। और फिर वो लड़की चिल्लाती है वो सबको रूनेट कर रही है। और हमारा एपिसोड 7 यहीं खत्म होता है।